नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 11th और 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। इसको आप 11th के बच्चे भी देख सकते हैं और 12th के बच्चे भी देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक है। जिन बच्चों को डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वो बिल्कुल देखें वीडियो। उनका डर गायब हो जाएगा और उनको प्यार हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जी हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से बच्चे पहले आपके लिए हम एक लाइन लिख कर लाए हैं, तो आप पढ़िएगा इसको ध्यान से। नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस की लगे। सही है कि नहीं। इस डिजिटल वर्ल्ड में हम कहाँ खो जाते हैं, कितने घंटे मोबाइल स्क्रॉल करते रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं है ना। इसलिए बच्चे, नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस की लगे। समझ रहे हैं। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और सबसे पहले सीखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई है ना। इसको स्टार्ट करने से तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे यौगिक के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, है ना। कंपाउंड हमारे पास दो होते हैं, एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। ठीक। अब देखो, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये वनस्पति तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल से ड्राइव किए जाते हैं। लेकिन जो अकार्बनिक होते हैं ये खनिज और गैस से प्राप्त किए जाते हैं, मिनरल्स एंड गैस से। ठीक है। अब यार देखो, ये बहुत समय पहले की बात है। उस टाइम एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, बर्जीलियस उस टाइम के बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि भैया, हम अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक कभी भी नहीं बना सकते। ये तो असंभव है। क्या है? असंभव है भैया, हम अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। ये बर्जीलियस कह रहे हैं। बर्जीलियस ने क्या कहा भैया? इन्होंने कहा कि ये तो असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है बेटा? कि अकार्बनिक यौगिक से, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना, यानी कि अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बनाना, ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल संभव ही नहीं है, असंभव है। ऐसा बर्जीलियस ने कहा। और लगभग 100 साल तक इनकी बात चलती रही, लोग पढ़ते रहे, है ना, इनकी थ्योरी को पढ़ते रहे। आप कमेंट में जरूर बताइएगा इनकी थ्योरी का नाम क्या है ना। अभी तो हम बताएंगे इस थ्योरी का नाम क्या है, लेकिन आपको पहले कमेंट करना है कि आप पहले से जानते थे कि नहीं जानते थे। 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़े होंगे इसे। ठीक है। अब ध्यान से देखो, बर्जीलियस ने कहा कि भैया, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक हम नहीं बना सकते। लेकिन उसी समय, कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट और आए, नीचे दिखाई दे रहा है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था होलर। क्या था? होलर। ठीक है। होलर है। अब देखो यार, होलर ने क्या कहा? होलर ने तो जादू ही कर दिया यार, कमाल ही कर दिया, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में इन्होंने तो क्रांति ही ला दी। इन्होंने क्या किया? होलर ने यार एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। ठीक है। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, यानी कि अकार्बनिक यौगिक लिया। उसका नाम है अमोनियम साइनेट। क्या नाम है? अमोनियम साइनेट। लेते हैं NH4CNO। ठीक है। और इसको उन्होंने क्या किया? होलर ने हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट कर दिया, गर्म कर दिया। और गर्म करने के बाद इन्हें जो यौगिक मिला वो वास्तव में भैया खतरनाक था। NH2CONH2, यानी कि इनको मिला यूरिया। क्या मिला? यूरिया। इसका नाम है यूरिया। और इसका क्या नाम है बेटा? इसका नाम है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। ठीक है। यानी कि ये जो अमोनियम साइनेट लिया गया है, NH4CNO, ये एक अकार्बनिक यौगिक था। और इन्होंने ये कर दिखाया कि भैया, अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक को इन्होंने बना दिया, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। ठीक है। और यहीं पर बर्जीलियस की थ्योरी हो जाती है गलत। और इस टाइम भैया ये हीरो बन जाता है सबकी नज़रों में। कौन? होलर।
क्योंकि भैया आप वास्तव में देख ही रहे हैं कि यहाँ पर एक लोग की थ्योरी गलत हो रही है, और जहाँ कोई गलत होता है भैया वहाँ पर कोई हीरो तो बन ही जाता है। तो हीरो बन गया कौन? होलर। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसको और रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, कार्बनिक रसायन होती है, इसमें सबसे पहले हमने किसकी बात की? यौगिक की। तो अब देखो यौगिक जो होते हैं दो होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक को हम वनस्पति तथा जंतुओं से प्राप्त करते हैं, और जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं इन्हें हम खनिजों से प्राप्त करते हैं। सही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मैंने कहा कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस को यार अपने ऊपर बहुत था प्राउड, है ना, हो भी ना क्यों भाई, साइंटिस्ट है। उन्होंने कहा कि भैया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बनाना बिल्कुल असंभव है, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। ठीक है सर। अब यार कुछ दिन बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था होलर, और होलर ने क्या किया, एक अकार्बनिक यौगिक लिया, एक लवण लिया, साल्ट लिया, ठीक है। उस साल्ट का नाम है NH4CnO, अमोनियम साइनेट। उसको इन्होंने क्या किया, हीट कर दिया, गर्म कर दिया लैब में। और जैसे ही इन्होंने लैब में गर्म किया इसे, तो इन्हें एक कंपाउंड मिला जिसका नाम है यूरिया, NH2CONH2, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक था। तो यहीं पर भैया बात गलत सिद्ध हो गई किसकी? बर्जीलियस की। तो ये हीरो बन गया सबकी नज़रों में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस पूरी थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी, हिंदी में जैव अणु सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, कितने लोगों को पता था कमेंट में बताना जल्दी से। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही होलर कार्बनिक यौगिक की खोज कर देता है कार्बनिक से, तब बहुत सारे वैज्ञानिक इस फील्ड में आ जाते हैं और झमाझम ताबकतोड़ खूब सारे यौगिक की खोज करने लगते हैं। बहुत सारे यौगिकों की खोज कर देते हैं झमाझम, जल्दी जल्दी। समझे बच्चा? तो यहाँ पर बहुत सारे यौगिकों की खोज हो जाती है, बहुत सारे यौगिकों की खोज हो जाती है। जब बहुत सारे यौगिक की खोज हो गई भैया, तो अब इनका नाम, इनका निरूपण करने की भी आवश्यकता पड़ गई, है ना। इनके नाम की दिक्कत होने लगी। तो फिर अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का निरूपण। तो इनका निरूपण कैसे करते हैं? जब बहुत सारे यौगिक की खोज हो गई तो इनको निरूपण करने की कुछ विधियां बनाई गई, कुछ मेथड्स बनाई गई। तो आइए बच्चों, उसको हम समझते हैं कि कार्बनिक यौगिकों को कैसे निरूपित किया जाता है, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साइड हट जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का निरूपण। तो देखिए दोस्तों, जो पहला तरीका होता है कार्बनिक यौगिक को निरूपित करने का, यानी कि रिप्रेजेंट करने का, वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आणविक सूत्र। दूसरा होता है बच्चे लुईस स्ट्रक्चर, इसको हम हिंदी में कहते हैं लुईस संरचना। तीसरा होता है कंडेंस्ड फार्मूला, संघनित सूत्र। चौथा होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बंध रेखा सूत्र। ठीक है, तो ये चार प्रकार देखेंगे, बुक में तो और दिया रहता है। ठीक, अब देखो यार, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, आणविक सूत्र होता है, वो क्या होता है? जैसे C2H4 लिखा है ना, या C2H6O लिखा है। जो इस टाइप का फार्मूला आप देखे होंगे ना, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, आणविक सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो यार, अब लुईस संरचना में क्या होता है, अब इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट वाले से बनाते हैं। जैसे देखो, आप इसको देखे होंगे, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। मान लो इसी को हम लेकर बनाते हैं इसमें लुईस वाले में, तो 1 कार्बन है और ये 2 कार्बन है। इस पर हम हाइड्रोजन लगा देते हैं इस तरह से, मतलब इसको हम शो कर देते हैं ऐसे। ठीक, ये रहा O और ये रहा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब यार इसके लोन पेयर को भी हम शो कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो ये है लुईस स्ट्रक्चर, है ना। ये जो डॉट ये बना है, ये लोन पेयर है। क्या है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और इंग्लिश में कहते हैं लोन पेयर। तो इस तरह के फार्मूले को हम कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर। सही है सर? बिल्कुल सही है। अब देखो कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, संघनित सूत्र क्या होता है। यार देखो, जब इसी को हम C2H6O को ही हम ऐसे लिखते हैं, CH3CH2OH लिखते हैं, इस तरह तोड़ कर लेते हैं, तो ये कहलाएगा संघनित सूत्र, कंडेंस्ड फार्मूला कहलाएगा। बोलो हाँ या ना?
क्या तुम्हें यहाँ तक बात समझ गई? बराबर है? तो जल्दी से थम्स अप भेजो कमेंट में, ठीक है भाई। अब बताओ यार क्या दिक्कत है तुम्हें? आणविक सूत्र इस तरह के फार्मूले को कहते हैं। इसमें क्या होता है आणविक सूत्र में कि इसमें कितने एटम हैं, कितने एटम है उसका नंबर शो करता है और कौन कौन से एटम है, यानी कि एटम्स के टाइप को शो करता है, ठीक, बॉन्ड वगैरह नहीं शो करता, मतलब देख रहे हो ना। और इसमें क्या देखो लुईस वाले में बॉन्ड शो कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, लोन पेयर भी शो कर रहा है। तो ये सब क्या होते हैं? लुईस स्ट्रक्चर होते हैं। अब बेटा देखो, अब हम आगे बात करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की, बंध रेखा सूत्र की, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से हम लोग खेलेंगे, ठीक है। तो आओ यार इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम पूरा इरेज करके बंध रेखा सूत्र को सीखेंगे डिटेल में, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को सीखेंगे। ये सब आप टेंथ में देख कर आए हो, है ना। आइए बेटा जल्दी से हटते स्क्रीनशॉट ले लो। अगला है बच्चों हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, है ना, बंध रेखा सूत्र, ठीक। अब इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट्स हैं, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं फिर इसको हम दिखाते हैं। शायद हम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं ना, थोड़ा सा सेटअप गड़बड़ा गया है, इसको सेट कर लेंगे। आज मेरी फर्स्ट वीडियो है इसलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट सेटल कर लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं, आप थोड़ा सा मैनेज करिए थोड़ा सा। तो देखो बेटा बॉन्ड लाइन में क्या होता है, इसमें केवल कार्बन कार्बन बंध को दर्शाते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और हेटेरो एटम्स जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ईटीसी, इनको भी हम इसमें शो करते हैं। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो कार्बन की लंबी चेन को जिगजैग के पैटर्न में शो करते हैं, जिगजैग पैटर्न में। जैसे मान लो कार्बन की चेन है ना, इसको हम जिगजैग में से, ये दिखाई दे रहा है ना कीड़ा बिच्छी वाला, यही आपका जिगजैग है ना, इस तरह से कार्बन को शो करते हैं। जैसे देखो ये पॉइंट है ना, तो यहाँ एक कार्बन हो गया, यहाँ एक कार्बन हो गया, यहाँ एक कार्बन, यहाँ, मतलब ये कितने कार्बन की चेन हो गई? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हो गई। अगर इसमें कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड के लिए 2 लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो 2 लाइन खींच देंगे ऐसे, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ 2 लाइन खींच देंगे ना, ये डबल बॉन्ड हो गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये यहाँ पर 3 हो जाएगी, इस तरह से शो कर देते हैं, है ना। अब आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसमें हम सीखते हैं बॉन्ड लाइन। दिखाई दे रहा है यहाँ? हाँ देखो, अब सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें CH3 CH2 CH3 प्रोपेन को बनाना है जिगजैग, है ना, बॉन्ड लाइन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला एग्जांपल है तो 3 कार्बन है, तो देखो ऐसे एक लाइन खींच देंगे ऐसे, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, ये 3 कार्बन की चेन हो गया, ये हो गया आपका प्रोपेन, है ना। सिर्फ इसमें क्या करते हैं, कार्बन कार्बन की चेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं और हेटेरो एटम जैसे आ गया अलग से, इसको हम शो कर देते हैं। अभी सारे एग्जांपल लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है भैया। सर ये तिरछी क्यों लेते हैं, ऐसे कह नहीं लेते, सीधी ले लें तो? अगर यार तुम सीधी चेन ले लोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कितने कार्बन की चेन है। तो सर एक तो बीच में कौन कर बार बार बनाओगे क्या? जैसे मान लो 3 कार्बन बनाना है तो यहाँ पर तुम करोगे, ऐसे करोगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, डॉट डॉट करोगे तो समय लगेगा, है ना। समय को बचाने के लिए आप जिगजैग पैटर्न का यूज करिए, वो आसान होगा, है ना। तो इस तरह ना करके हम किस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, क्योंकि इसमें आप एक बार लाइन खींच दी तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, हर टर्म पे एक कार्बन है, इससे हमें पता चल रहा है आसानी से। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, वन मोर, देखो दूसरा एग्जांपल, CH3 CH2 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 और CH3 दिखाई दे रहा है? हाँ, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, ठीक है। शायद उसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और इधर लिखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर CH3 CH2, दूसरा एग्जांपल है ना, CH2 CH2 CH3, 5 कार्बन की चेन है। इसको आपको बनाना है बॉन्ड लाइन में, तो किस प्रकार बनाएंगे? तो आपको जिगजैग शो करना है। तो देखो ये 2 हो गया, 3 देखो 5 हुआ, 1 2 3 4 5, आराम से 5 कार्बन को हम आराम से शो कर लेंगे इस तरह से। तो कार्बन की कितनी भी लंबी चेन हो इस तरह से शो कर लेते हैं। सही है, सब बिल्कुल सही है। चलो तीसरा एग्जांपल भी हम लेते हैं। जैसे मान लो CH3 CH2 OH आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो अब इसको कैसे शो करेंगे? तो भाई देखो 2 कार्बन है, तो देखो 2 कार्बन हो गया, 1 2, फिर यहाँ OH लगा दो, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये बॉन्ड है, बॉन्ड से क्या लगा है, OH लगा है। समझे लगा? बोलो, कमेंट मारो जल्दी से।
तो देखो यार एक और देते हैं, बच्चे कह रहे हैं सर वन मोर, और यार एक और कर लेते हैं, ऐसी कौन सी दिक्कत है ना। इसको इरेज करके सोच रहे हैं कि काफी ज्यादा लिख रहा है, तो सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, है ना। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मार दो, फिर जो है इरेज करते हैं। उम्मीद करते हैं गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको जल्दी से आपको इरेज करेगा, फिर और सारे एग्जांपल्स को समझेंगे, है ना। ठीक है भैया, अंकित बोलो। तो देखो यार एक और लेते हैं अच्छे से, खूब सारे एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं और उसको हम बना लेते हैं मैच्योर। ध्यान से देखना, पहला एग्जांपल जैसे CH3 CH2 CH2 NH2 बनाओ बेटा जल्दी से। दूसरा पहले तुम बनाओगे फिर मैं बनाएगा, है ना। एक और लेते हैं CH3 CH2 CH2 OH, है ना। एक और लेते हैं तीसरा, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड C 2 1 3 4 CH CH3 बनाओ बेटा, 3 दिए हैं, जल्दी से बनाओ। पहले कॉपी में पहले तुम बनाओगे, है ना, फिर मैं बनाऊंगा। कॉपी निकालो कि नहीं, निकाल लो। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, बनाते हैं। ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि बच्चे जो है बना रहे होंगे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा गाइस, अब यार देखो कितने कार्बन है, 1 2 3। तो बेटा देखो 3 कार्बन के लिए देखो 3 टर्मिनल बनने चाहिए, 1 2 3 बन गया। अब इसी से देखो NH2 लगा है, तो ऐसे कर दो या किसी साइड भी घुमा दो ना यार, जिस तुम्हारी इच्छा हो। चलो ये देखो NH2 बना दो, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, देखो NH2 लगा है, समझे। मैं तो दिखाई नहीं दे रहा था, गायब हो गया था, जादू हो गया, जादू, है ना। दूसरा देखो 3 कार्बन, 3 हो गए, ये देखो OH लगा, 1 2 3, बोलो समझे, सब समझ गए। इसको बनाओ। अब बेटा इसको ध्यान से देखना, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। पहले 4 कार्बन बना लो। आप क्या करेंगे, 4 कार्बन को बनाएंगे ऐसे 2 3 4, देखो 1 2 3 4। फिर देखो पहले दूसरे, है ना, पहला है दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरे और तीसरे पर देखो डबल बॉन्ड है, तो देखो दूसरे और तीसरे पर ये देखो 1 2 3 4, दूसरे तीसरे पर क्या है, डबल बॉन्ड है। बना लिए सर, हाँ सीख गए हम तो, बिल्कुल बहुत आसान है। तो बॉन्ड लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 और लिखते हैं, फिर आपको होमवर्क देते हैं, आप इसको घर से करके आइएगा, ठीक है। अब देखो यार 1 2 और लिखते हैं, है ना। देखो यार लगभग 40 मिनट की वीडियो बनाएंगे ताकि आप बोर ना फील करें, आधा घंटा 40 मिनट आप आराम से देख भी सके, ठीक। आज मेरी पहली वीडियो है, इसलिए अगर थोड़ा बहुत इधर उधर लिखने में हो जाए या बोलने में, तो उसको जो है समझ लेना, एडजस्ट कर लेना, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑफलाइन में तो बहुत पढ़ाई, लेकिन ऑनलाइन में भी उतना ज़्यादा मैं क्लासेस नहीं लिया हूँ, है ना। मेरा काम क्या होता है, एडिटिंग वगैरह हम ही करते हैं, तो हमें एडिट करना रहता है और पढ़ाना ऑफलाइन में रहता है, ऑनलाइन में मेरी प्रैक्टिस है नहीं। तो धीरे धीरे हो जाएगा, बस आप लोगों को प्यार और सपोर्ट चाहिए, ठीक है भाई। तो जल्दी से चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, शेयर कर देंगे, आपकी बात है। एक तो और कर लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पर आते हैं इसी में, है ना, ठीक है। देखो CH3 CH2 मान लो COOH, इसका बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बना जल्दी से। ये तुम्हारा होमवर्क है, चलो होमवर्क कर लेते हैं, इसको कल की क्लास में करेंगे ना, सेकंड वाली क्लास में इस होमवर्क को हम कराएंगे सबसे पहले, ठीक। दूसरा लिखो, ये तुम्हारा घर का काम है बेटा, होमवर्क करना है, इसको हम घर का काम बोलेंगे, ठीक। तो घर का काम करके आना। दूसरा लिखो CH3 CH2 CHO, बेटा हम कल चेक करेंगे और मोबाइल के अंदर घुस के मारेंगे अगर होमवर्क नहीं रहा तो। चलो नोट करो जल्दी से। तीसरा बोलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH 2 3 4, बताना अगर कहीं मिस्टेक हो। CH3, ठीक है। इसको करके ना, अरे ये वाला करवाया था क्या, और ज़्यादा पकड़ लोगे तुम, आओ थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है भैया। लो अंकित, लो चेंज कर देंगे, ठीक है। ऐसे बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये तुम्हें घर से करके आना है, पहले बता दे रहे। हाँ अब देखो एक और लिखते हैं, 4 5 तो कम से कम ले लो यार घर में काम। एक और करते हैं CH3 CH, अरे सर आसान आसान करा के कठिन कठिन दे देते हैं, ऐसा क्या नहीं यार, उस दिन तो मैं करवाऊंगा ना तुम्हें।
मतलब कल वाली क्लास में मैं करवाऊँ, आज इसको कर लो, है ना। सबसे पहले इसको हम करवाएंगे CH3 CH2 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है लला। 5 है, दिखाई नहीं दे रहा है, ओ माय गॉड 5 है ना। रुको हम थोड़ा सा कैमरा जो है तिरछा करते हैं तो तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, हमें लगता है बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, है ना। हम मन की बातें जो है बच्चों को समझ लेते हैं। तो बेटा ये 5 है, आपको घर से करके आना है ना। इन 5 को जो है बना के आना है, फिर अगली क्लास में इसका जो है आंसर बताएंगे, ठीक है। इन 5 का हम आंसर बताएंगे, और हम भी कैसे बताएंगे इसको जो है नोट कर लेंगे हम भी, मतलब वीडियो में चलो देख के बता देंगे, है ना। क्या दी थी क्या नहीं, इरेज कर देंगे तो मुझे याद थोड़ी लगाएगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारिए और हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो यार दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, अभी डिलीवरी वाला आया था ना, सामान मंगवाया था कुछ ऑनलाइन, तो हम यार उस वीडियो को स्टॉप करके चले गए लेने, माइक निकाल के गए, फिर आए माइक लगाना ही भूल गए, इसीलिए आवाज़ थोड़ा सा बीच में प्रॉपर नहीं आई होगी ढंग से, है ना। तो यार अब ध्यान दिया करेंगे, पहली क्लास थी, फ्लो में हम भूल गए माइक ही लगाना, है ना। तो आओ यार अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कार्बनिक यौगिकों का निरूपण देख चुके हैं। तो गाइस जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें देखेंगे कि डिग्री कुछ देखेंगे, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट जो है वो है कार्बन की डिग्री। हेडिंग डालना दोस्तों, कार्बन की डिग्री। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डिग्री निकालेंगे, ठीक है, फाइंड करेंगे डिग्री। अब देखो यार एक कंपाउंड लिखते हैं, दिखाई दे रहा है कि चमक रहा है, एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, सही है भाई। अब देखो यार कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3, मान लो बेटा इसमें हमें हर एक कार्बन की डिग्री जाननी है, कौन कार्बन कितने डिग्री का है इसको हमें देखना है ना। तो देखो ध्यान से, अगर इस कार्बन को देखना है तो इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, तो सर एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी है 1 डिग्री कार्बन, सही है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन देखो 2 कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन और 2 कार्बन, इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी है सर 2 डिग्री कार्बन। बोलो जल्दी से, बात बराबर है सर, सही है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन में देखो कितने लोगों से जुड़ा है 1 2, तो सर इसकी भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है। अगर इस कार्बन की बात करूं तो 1 से लगा इसलिए इसकी 1 डिग्री कार्बन है। बताओ बता लोगे, कार्बन की डिग्री आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, सर सही है। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा, तो बच्चे हमारे रिलेट कर पाएंगे, है ना। बोलो बेटा कर लोगे कि नहीं, बोलो जोर से बोलो, जय माता दी। देखो भाई मान लो इस कंपाउंड में मुझे बताना है कार्बन की डिग्री, हर एक कार्बन की बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इस कार्बन को देखो बेटा कितने कार्बन से लगा है सर 1 कार्बन से लगा है, इसलिए इसकी डिग्री 1 डिग्री कार्बन है। अगर इस वाले कार्बन को देखेंगे तो 1 2 3 से लगा है, इसलिए इसकी डिग्री 3 है। अगले वाली को बताओ जल्दी से, कितने डिग्री कार्बन है सर 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि देखो 1 से लगा है, तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला 1 2 सर 2 डिग्री कार्बन है, ये वाला अरे सर 1 2 3 4 डिग्री कार्बन है, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो सर 1 डिग्री, इसकी बात करेंगे तो 1 डिग्री, इसकी बात करेंगे तो 1 डिग्री। बात समझे कि नहीं लला। तो हम निकालना सीख चुके हैं कार्बन की डिग्री। अब कुछ स्पेशल केस होते हैं, है ना, उसको भी हम लिख लेते हैं। जल्दी से नोट कर लो, दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ लिख दें नीचे। तो देखो यार तुम डालो नोट क्या लिखो, काम की बात, क्या लिखो काम की बात, ठीक है भैया। ओ अंकिल नोट करो काम की बात। अब बेटा देखो ये तुम्हारी नोट है ना, काम की बात। अब हम नोट नहीं लिखेंगे, लिखा करेंगे काम की बात, वही पुरानी चीज़ें घिसी पीटी, थोड़ा सा चेंज करते हैं ना यार। काम की बात में देखो जैसे CH4 है, अब इसकी डिग्री कितनी है, तो बेटा इसे सुपर प्राइमरी 1 डिग्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे सुपर प्राइमरी, सुपर 1 डिग्री बोल दो या सुपर प्राइमरी बोल दो, है ना, सुपर 1 डिग्री बोल दो, ठीक। जैसे CH3NH2 है तो ये भी सुपर 1 डिग्री है, कितना है सुपर 1 डिग्री। तो इस तरह के कार्बन को हम इस तरह के केस में हम क्या बोलेंगे, सुपर 1 डिग्री बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्बन लगा ही नहीं है, है ना। तो आपको इस बात को याद कर लेनी है।
जल्दी से इसे नोट करो, फिर अगले पे आते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ एल्कोहल की, जल्दी से नोट करो। आइए बच्चों देखते हैं एल्कोहल की डिग्री, है ना। आप लोग एल्कोहल को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? यानी कि OH जिस ग्रुप मतलब जिस यौगिक में लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। आइए देखते हैं एल्कोहल की डिग्री कैसे निकालते हैं। जैसे मैं लिख दूं, ये लो, अब बताओ ये OH जिस कार्बन से लगा है, देखो ध्यान से, OH जिस कार्बन से लगा है, ये OH इस कार्बन से लगा है। अब ये कितने कार्बन से लगा है? सर एक कार्बन से लगा है डायरेक्टली। OH जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन की डिग्री क्या है? फिर से सुनो, OH जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन की डिग्री क्या है? वही एल्कोहल की डिग्री, समझे लला। अब देखो इस कार्बन की डिग्री सर 1 है, इसलिए इसे बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल, समझे कि नहीं? चलो फिर शुरुआत करते हैं, अब तुम बताना। मैं तो बता दिया तुम्हें, CH3 CH2 CHO OHO CH3। चलो बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। जी हाँ भाइयों एवं बहनों, इसमें एल्कोहल की कितनी डिग्री है? बताओ जल्दी से। तो सर एल्कोहल की डिग्री बताने के लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? तो सर OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन 1 और 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल। सही है सर, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और लेते हैं, 1 मोर। चलो तुम बताओ मुझे, बताओ बेटा इसकी डिग्री कितनी है? बोलो जल्दी से। सर इस कार्बन से OH लगा है और ये कार्बन 1 2 3 से लगा है, सही है कि नहीं? अरे यार देखो, ये OH है, OH इस कार्बन से लगा है, ये कार्बन देखो 1 2 3 कार्बन से लगा है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है? 3 डिग्री एल्कोहल। क्या है? 3 डिग्री एल्कोहल, समझे चाचा? तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल की डिग्री। अब यार देखो, जैसा कि अभी हम लोग उसके पहले वाले में कार्बन वाले में काम की बात लिखे थे, यानी कि नोट लिखे थे, तो फिर से तुम डालो काम की बात, है ना, नोट यानी कि लिखो काम की बात तो ठीक है। और चलो सबसे पहले आप एक सवाल का जवाब दे दो मुझे। सवाल का जवाब कुछ यूं है। चलो बताओ इसमें डिग्री बताओ। तुम्हारे पास है सिर्फ 5 सेकेंड, बताओ जल्दी से। तब भी मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया, है ना। अब आओ यार देखते हैं इसमें। बेटा देखो, अब इसमें तुम भूल मत करना, भूल यानी कि गलती मत करना। अब देखो यार ये तुम्हें दिखाई दे रहा सर, ये OH है और यहाँ से 1 2, तुम कहोगे सर 2 डिग्री एल्कोहल। क्या कहोगे? 2 डिग्री एल्कोहल। बोलो क्या यही सोचे थे कि नहीं? जल्दी से कमेंट मारो। हाँ सर यही सोचे थे। तो भाई ये गलत है, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। बेटा देखो, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन तो जानते हो ना, इधर देखो, इधर, हाँ बेंजीन दिखाई दे रहा है सर, इधर बना दीजिए ऐसे। ये ऐसी जो रिंग होती है बेटा, इसे हम लोग बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन। अब यार बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा हो तो इसे हम लोग फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। और फिनॉल की कोई डिग्री नहीं होती, फिनॉल की लिख लो कि कोई, दिखाई दे रहा है कि नहीं तुम्हें? हम लिखे जा रहे हैं कि कोई डिग्री नहीं होती, है ना, कि कोई डिग्री नहीं होती, समझे अंकिल? फिनॉल की कोई डिग्री नहीं होती। बोलो। बहुत सही सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम इजीली बता लेंगे, आपको याद कर लेनी है कि फिनॉल की कोई डिग्री नहीं होती। ऐसा IUPAC ने कह रखा है, हम कोई अपने घर से तो रूल लेकर आ नहीं रहे हैं। IUPAC ने कह रखा है कि फिनॉल की कोई डिग्री नहीं होती, एक ग्रुप ही होता है। फिनॉल क्या होता है? एक ग्रुप होता है, इसलिए से कोई डिग्री नहीं होती। अच्छा, तुम्हारे साथ वास्तव में होगा धोखा। क्या होगा? धोखा। एक सवाल और देते हैं, ये वाला हम इरेज करते हैं, तुम उधर नोट करते रहो, इधर हम इरेज करते रहते हैं, है ना, तो हम दोनों की कहानी चलती रहे। इधर वाला तो इरेज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और लिखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, और तुम मुझे बताओ जल्दी से। अब बेटा बताओ यहाँ पर OH की डिग्री, मतलब एल्कोहल की डिग्री।
है ना। अरे सर क्या मजाक करते हैं, बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। फिर कहोगे नहीं सर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर एक गोला है, यहाँ पर एक गोला नहीं है। बेटा देखो ये जो बेंजीन रिंग में एक गोला लग गया है, ये अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं। मैंने जैसा कि अभी आपसे प्रॉमिस किया था कि बिल्कुल जीरो से चलेंगे ना, तो देखो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं अल्टरनेट, मतलब एक छोड़कर देखो यहाँ छोड़ दी, फिर यहाँ छोड़ दी, यहाँ, ये एक अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं। ऐसे बना दो या एक गोला बना दो। क्या इसमें दिखाई दे रहा है? क्या नहीं, तो ये फिर बेंजीन नहीं है। ये 6 कार्बन की एक रिंग है। क्या है बेटा? 6 कार्बन की एक रिंग है। अब देखो यहाँ पर, अब देखेंगे OH जिस कार्बन से लगा है, इस कार्बन से लगा है। अब ये कितने कार्बन से लगा है सर? 1 2, इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल है। क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल है। समझे चाचा? जल्दी से नोट करो, फिर आगे आते हैं, है ना। हम लोग एल्कोहल की डिग्री निकाल लिए। जल्दी से नोट करो भाई, और सब लोग सेशन को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, जल्दी से। ठीक है सर। अब यार इसको इरेज करते हैं और फिर हम देखते हैं डिग्री ऑफ एमाइन। अब हम क्या देखेंगे? एमाइन की डिग्री। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सीखे होंगे अच्छे से। देखो भैया एमाइन, है ना। अब हम लोग देखेंगे एमाइन की डिग्री। ठीक, अब देखो यार एमाइन में क्या होता है, यहाँ पर OH नहीं होता, यहाँ पर नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। देखते हैं, जैसे मैं कह दूँ आपसे, चलो ये NH2 लगा है। ठीक, अब तुम्हें बतानी है यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है। अब ध्यान से देखना आप। अब बेटा तुम मुझे ये बताओ इसमें क्या करना है। थोड़ा सा देखो, तुम्हारे साथ धोखा होगा। धोखा ये होगा कि इसमें तुम्हें देखना है सिर्फ नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं, नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं। तो देखो यार नाइट्रोजन से सर 1 कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री एमाइन। क्या है? 1 डिग्री एमाइन। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो ये NH है और फिर ये NH है। अब बताओ यार इसकी डिग्री तुम क्या बताओगे? 1 सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। अब देखो यार इसकी डिग्री क्या बतानी है, तो तुम्हें देखना है कि नाइट्रोजन से कितने डायरेक्टली अटैच हैं, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं। तो तुम कहोगे सर 1 कार्बन ही अटैच है, 1 कार्बन ही अटैच है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है? 2 डिग्री है। तो इसे बोलेंगे 2 डिग्री एमाइन। फिर से कह रहे हैं नाइट्रोजन से कितने अटैच हैं डायरेक्टली। एक और लेते हैं, जैसे मान लो ये N है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब बताओ यार अब इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं? सर 3 हैं, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है? 3 डिग्री एमाइन। क्या है ये? 3 डिग्री एमाइन। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, डिग्री ऑफ एमाइन को। तो बेटा आज इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो शायद लंबी हो जा रही है, मुझे भी आइडिया नहीं है, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जा रही है। तो फिर बोर फील करोगे आप लोग, है ना। तो अगर आपको सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।